एपिसोड की शुरुआत होती है और बाहर कोई शख्स होता है जो बहुत ज़ोर से गलिया रहा होता है कि बुड्ढे भैंचोद बाहर निकल, इतने दिन हो गए तूने हमारा पैसा नहीं दिया और अपनी पोती को भी बाहर लेके आ, आज हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। तभी आवाज़ों से हमारे हीरो ये इनकी आंखें आंखें खुल जाती है। वो कहता है कौन बुड्ढा बाहर गलिया रहा है, साले कोई चैन से सोने तक नहीं देता, इनकी माँ की इनकी बहन की वो भी गलियाने लगता है। अभी बारह में एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा अमीर होता है और उसके पीछे उसका बेटा खड़ा होता है। वो कहता है बुड्ढे मैंने तुझे इतना ज़्यादा टाइम दे दिया, लेकिन फिर भी तू हमें हमारा पैसा नहीं दे रहा, और अब तूने हमारा पैसा नहीं दिया तो हम तुझे और तेरी पोती को दोनों को ले जाएंगे और पैसा तो। फिर मिस्टर जुओ कहते हैं कि वैसे भी मैंने तुम्हें पैसा दिया है इतना सारा, पर फिर भी तुम अब तक उन्हें वापस नहीं कर रहे। अब चलो शांति से मुझे मेरा पैसा दे दो, नहीं तो हम तुम्हें पोती को भी अपने साथ ले जाएंगे, वैसे भी तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मिस्टर जुओ प्लीज़ आप इन सब लोगों को यहाँ क्यों लेके आए हैं, मैंने कहा ना मैं आप लोगों को आपका पैसा दे दूंगा, और प्लीज़ आप मेरी पोती के को हाथ भी मत लगाइए। मिस्टर जुओ कहता है क्या तुम मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो, वैसे भी तुम्हारी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हारी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि तुम एक मुक्का भी नहीं मार सकते मुझे, और मेरे पास बहुत सारा पैसा है जिसके कारण मैं तुम्हें अंदर ही अंदर दबा सकता हूँ। और फिर तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मेरी पोती को हाथ मत लगाइए। घर के अंदर से लीन कहती है कि ग्रैंपा जुओ प्लीज़ आप मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं आपको आपका सारा पैसा वापस कर दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मुझे और मेरे ग्रैंपा को। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको आपका सारा पैसा वापस लौटा दूंगी। इनको देख के उसके बेटे के मुंह से पानी टपकने लगता है ये तो हमसे भी बड़ा ठरकी है। और फिर तभी उसका फादर कहता है कि हुजू क्या तुम्हें उसे पसंद करते हो, क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो। हुजू कहता है हाँ पापा मैं करना चाहता हूँ, वही मेरे बच्चों की माँ बनेगी। फिर लिन कहती है कि मुझे वैसे भी तुम्हारे प्रति कोई फीलिंग नहीं है हुजिंग, इसलिए प्लीज़ तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुझे हजार बार मना कर चुकी हूँ कि मुझे तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये सुनने के बाद उसका बाप भड़क जाता है। वो कहता है जाओ जाके उस लड़की को बाहर लेके आओ, मैं उस लड़की की शादी अपने बेटे के साथ ज़रूर कराऊंगा, इससे इस बुढ़े के ऊपर से भी थोड़ा वजन दूर हो जाएगा, जल्दी जाओ उसे लेके आओ। और फिर बेटा भी बाप की तरह आग में घी डाल रहा होता है। वो कहता है हाँ तुम सब लोग जाओ जाके उस बुढ़े को साइड हटा के उसकी बेटी को लेके आओ, मैं उससे शादी करके अब बच्चे पैदा करूंगा, जाओ जल्दी जाओ, हमने तुम्हें इसी काम के लिए पैसे दिए। और हमारे महान शक्तिशाली बुढ़े अंकल वो बीच में आ जाते हैं। वो कहते हैं खबरदार अगर तुम लोग आगे बढ़े और मेरी बेटी के साथ कुछ करने की कोशिश की तो चुपचाप शांति से वापस चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उन्हें डराने लगता है। फिर जुओ का बेटा हुजी आके वहाँ पे अंकल का गिरेबान पकड़ लेता है। वो कहता है बुड्ढे वैसे भी अब तेरे पास ज़्यादा समय है नहीं, क्यों तू मेरे हाथों मर के अब इस इच्छा को पूरा कर रहा है, और इसलिए तेरी तेरी लिए यही अच्छा होगा कि तू अपनी बेटी के हाथ मेरे हाथ में दे दे और उसकी शादी मुझसे करा दे। अभी वहाँ पीछे से एक आवाज़ आती है कि कौन है यार, कौन सुबह सुबह लड़ाई कर रहा है यार, एक बंदा चैन से सो रहा है उसे सोने तक नहीं देते यार, क्या ज़िंदगी है तुम लोगों के, और कोई काम धंधा नहीं होता है क्या, जाके सुबह सुबह लड़ाई करना होता है क्या तुम्हें। अंदर से हमारे हीरो डॉक्टर साहब निकलते हैं। वो आते ही कहते हैं कि यार कौन है यार, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, क्या काम है तुम लोगों के, सुबह सुबह और कोई काम नहीं है क्या गलियाने के अलावा। वो कहता है यहाँ क्या चल रहा है, क्या यहाँ कोई मेला लगा है या फिर यहाँ कोई पार्टी है या किसी चीज़ की डिस्कस हो रही है, मुझे बताओ यार। और लोग उसे देख के कह रहे होते हैं कि ये बंदा कौन है और ये इस घर से कैसे निकला है, क्या ये कोई नया किराएदार है। जी वहाँ आता है। वो डॉक्टर साहब से कहता है कि तू कौन है बे साले, और तू इस घर से कैसे निकला, क्या तू यहाँ का कोई नया किराएदार है तो सच सच बताना। तभी हमारा हीरो कहता है कि नहीं मैं तो एक डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ उस लिन की इंजरी को ठीक करने आया हूँ, वैसे भी उसे कल रात को एक सांप ने काट लिया था, उसे ही ठीक करने आया हूँ। ये सब देखने के बाद लिन अंदर कह रही होती है क्या वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, पर लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा, वो तो एक ठरकी है एकदम इनकी तरह, पर वो थोड़ा साफ दिल का भी है। तो फिर उसके बाद उसके जवाब का रिप्लाई नहीं आते समय वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है। उसी थोड़ा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है लगता है ये पिद्दी मेरे हाथों मरना चाहता है, इसलिए वो उसे मारने वाला होता है। तभी डॉक्टर साहब वहाँ आते हैं। वो कहते हैं ये देख मेरे हाथ में क्या है, क्या तू मुझे ये बता सकता है। और ये देखने के बाद उसी कहता है ये क्या है। और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं ये रेत है यानी सैंड है। उसी उस रेत को ध्यान से देखने लगता है। वो कहता है ये तो बस एक साधारण सी रेत ही तो है, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, क्या इसमें हीरे जवाहरात आता है, हीरे जवाहरात आता है तो ला मुझे दे दे, मैं चोर बाजार में बेच के आ जाऊंगा। डॉक्टर साहब वो रेत उस भूम की आंखों में डाल देते हैं, उस महाबली की आंखों में डाल देते हैं। वो कहते हैं ये रेत कोई ऐसी वैसी रेत नहीं है, बस तू इसका कमाल देखता जाए, बाद में तेरे को मैं इसके बारे में बताऊंगा। फिर हमारे हीरो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो रेत मैंने तेरी आंखों में डाली है वो कोई ऐसी वैसी रेत है नहीं, कुछ देर बाद उसका असर होना शुरू हो जाएगा और फिर तू अपने आप ही अपने पैरों में आ जाएगा, इसलिए मैं अभी कहता हूँ यहाँ से चला जा। ये सुनने के बाद हुजी को बहुत जोर से गुस्सा आता है। वो कहता है क्या तू क्या कह रहा है, तू मुझे यहाँ से जाने को कह रहा है, डरपोक की तरह, तू जानता नहीं लगता है मुझे, मैं अभी तेरे यहाँ कीमा बना दूंगा।
तभी हुजी उसे मारने ही चले जाता है। वो कहता है मैं तुझे मार डालूँगा। तभी उसका बुढ़ाऊ पिता उसके बीच में आ जाता है। वो कहता है रुक जा बेटा, मुझे नहीं लगता ये कोई साधारण आदमी है क्या? वो कहता है कि भाई मुझे मुझे लगता है तू इस गाँव का नहीं है ना? सच कह रहे हो ना? और तू उस लड़की से क्या तेरा उस लड़की से क्या लेना-देना है? क्या तू उसे पसंद करता है? फिर तभी हुज़ू अपने मन में सोचता है कि ये बंदा मुझे देखने से ठीक नहीं लगता, ये बंदा बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा है। हमारा हीरो डॉक्टर साहब कहते हैं क्या इस लड़की में? नहीं, मुझे इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे शादी करने से अच्छा मैं कुँवारा ही मर जाऊँ। और ये सुनने के बाद लिन कहती है क्या तेरे क्या कहने का मतलब है? हर रात तो तू मेरे साथ वो करता है, हर रात मेरे साथ पूरी ठरकियों जैसी हरकत करता है और कह रहा है मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि वैसे तुम कौन हो और तुम इन सबको यहाँ क्यों लेके आए हो? और ये सच मुझे बताना, ये गाँव वाले हैं ना, पर ये यहाँ क्यों आए हैं और तुम्हारे साथ क्यों आए हैं ये? क्या तुम मुझे बता सकते हो? मिस्टर जुओ कहते हैं कि वैसे मेरा नाम मिस्टर जुओ है और मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ और मैं अपने साथ पूरे पूरे 20,000 लोगों को लेके आया हूँ इस लड़की को पकड़ने के लिए। भी हमारे हीरो डॉक्टर साहब हैरान होकर कहते हैं क्या 20,000? क्या तुम एक लड़की को भी इतनी भी दया नहीं कर सकते? 20,000 लोगों से पहलवाओगे? अरे यार कुछ शर्म कर लो यार। 20,000 भाई, 20,000 किसे कहते हैं 20,000? कि वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सदमे में चले जाते हैं। वो कहते हैं क्या क्या ये बंदा पागल है? ये शायद तक मतलब नहीं समझ रहा, लगता है ये उल्टा सोच रहा है। मैं इसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये 20,000 लोग हैं इस बुड्ढे को मारने के लिए आए हैं और ये कुछ और ही समझ रहे हैं। अभी हुजू कहता है मुझे तुम्हारी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कैसी भी बातें करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, पर लेकिन अगर तुम मेरे और लीन के बीच में आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अभी हुजू डॉक्टर हमारे डॉक्टर साहब को मारने चले जाता है। वो कहता है इस बार तो मैं तुम्हें हिट करके रहूंगा, इस बार मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, इस बार मुझे कोई नहीं रोकेगा। अरे लिन भी अंदर खड़ी खड़ी डर जाती है। वो कहती है डॉक्टर सर संभाल के, वो तुम्हें मारने ही वाला है, अपना ध्यान रखना। ये हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बस खड़ी खड़ी तमाशा देखो। लीन वहाँ खिड़की के पीछे छुपी होती है और डॉक्टर साहब उसके पास आ रहे होते हैं। लीन कहती है तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? क्या तुम मुझे भी मरवाना चाहते हो? और डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं नहीं फिक्र मत करो, तुम बस तमाशा देखो, मैंने कहा ना पॉपकॉर्न खाओ। फिर तभी जो पंच डॉक्टर साहब को लगने वाला था वो उनके पीछे ही रुक जाता है, वो कांपने लगता है। डॉक्टर साहब कहते हैं तो चलो फाइनली उसका असर होना शुरू हो ही गया। फिर तभी हुजी घुटनों के बल आ जाता है। वो कहता है मेरी बॉडी कांप रही है, मेरे हाथ वो जोर से दर्द कर रहे हैं और मेरी आंखें जल रही है। आखिरकार ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है? तुमने मेरे साथ क्या किया? सच सच बताना। फिर हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने कहा था ना वो डस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो रेत बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, उसका असर शुरू हो ही गया। वो भले ही थोड़ी देर से हुआ है पर लेकिन होना शुरू हो ही गया। अब तुम्हारा शरीर बहुत ज़ोर से दुखेगा और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो या 5,000 लाइक करो, 5,000 कमेंट ठोको बहन।